नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल। सप्ताह मार्च माह का प्रथम सप्ताह आप कह लीजिए, 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, संडे मंडे टू संडे अपनी बात होती है। कैसा रहेगा यह सप्ताह आपके लिए? डेट टू डेट रहिए अपडेट। आरंभ करें मित्र, उससे पहले विनम्र अनुरोध, अभी आप पहली बार चैनल पे आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। सोमवार का दिन भगवान सदाशिव का दिन, एनर्जेटिक दिन, एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ना है, एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ना है। लेकिन आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं लोगों के हित के लिए, वो लोगों के कल्याण के लिए लग रही है। नो डाउट 10 बजे के बाद आप बहुत गति से बढ़ रहे हो। 10 बजे तक थोड़ा सा विश्राम में रह सकते हैं, 10 बजे के बाद डेफिनेटली गति के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, लोगों की सेवा के लिए बढ़ रहे हैं और परेशानी को दूर करने के लिए इस दिन आप एज ए डॉक्टर काम करेंगे, लोगों को बेहतर सलाह देंगे, लोगों को उनकी परेशानियों से निजात दिलाएंगे। हो सकता है किसी अपनों के लिए, किसी अपने व्यक्ति के लिए या मित्रों के लिए कहीं मेडिकल स्टोर तक जाना पड़ सकता है परेशानी को दूर करने के लिए। कभी कभी क्या होता है ना कि वहाँ तक जाना पड़ता है मिलाई करने के लिए, देखने के लिए, उससे हौसला बुलंद होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप थोड़ा सा मेडिकल से रिलेटेड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो हो सकता है इस दिन वहाँ भी जाना पड़े, लेकिन अंततः आपको फायदा होगा, लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तो कोई तनाव नहीं। प्रातःकाल पितरों को प्रणाम करके चले, दिन बेहतर जाएगा। भगवान सदाशिव का दिन है तो ओम नमः शिवाय, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिव सब कुछ ठीक करेंगे। मंगलवार, हाँ थोड़ा सा सावधानी से चलिए। यद्यपि चीज़ें बेहतर होंगी, हो सकता है कि परेशानी में आपको जो आपके विपरीत पार्ट है, मतलब आप पुरुष हैं तो स्त्री, स्त्री हैं तो पुरुष, आपको सपोर्ट करें। लेकिन बेवजह अगर कहीं पे बातें बिगड़ रही हैं तो उनको नमस्कार करिए और आगे बढ़ जाइए। मौनम स्वीकार लक्षणम, मौन हो जाइए। मौन से बड़ी कोई कला नहीं है, मौन से बड़ी कोई साधना नहीं है। कोई चीज़ को आप निरंतर करना शुरू करें ना, आपके अभ्यास में आ जाएगा। एक कथा पढ़ी है ना आपने, गांधारी ने पट्टी खोली, कितनी दृष्टि, उसकी दृष्टि में कितना तेज था, वज्र का बना दिया। तो उसी तरह मौन है, जो मौन रहेंगे आप और कभी कुछ अगर बोल दिए तो वो सत्य होगा ही। मृषा न होए ऋषि कई वाणी, एक शब्द है ना, ऋषियों की वाणी कभी गलत नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो बोलते ही नहीं थे, और जब बोलते थे तो वही बोलते थे जो होना है, या जो बोल देते थे वो हो जाता था, ऐसा आप कह लीजिए। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। बेवजह तनाव न पालें, विपरीत लिंग से थोड़ा सा तनाव हो सकता है। प्रातःकाल ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, इस मंत्र को जाप करके जाइएगा, चीज़ें ठीक होंगी। 5 तारीख बुधवार आपका दिन है मित्र। बुध बुद्धि के स्वामी आपके देखो लग्नेश बुध की राशि में चल रहे हैं, मार्गी होके गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में चीज़ों को रिपीट एंड रिपीट करा रहे हैं। यहाँ पे जो नक्षत्र आएगा उस सब परेशानियों को काट के अलग करता हुआ आगे बढ़ रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये हो रहा है कि यहाँ से चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं। यह जो दिन होगा, आप जो चाहोगे, जैसा चाहोगे वैसा कर ले जाओगे, कोई आपको रोकने वाला, टोकने वाला नहीं है। व्यापार के क्षेत्र में गति, व्यापार के क्षेत्र में प्रगति। यहाँ पे 5 तारीख को ही और 6 तारीख को, खासकर 6 तारीख को एक योग बनेगा जिसको बोलते हैं गज केसरी योग। गुरु महाराज और चंद्रमा एक साथ रहेंगे आपके काम बनाने के लिए, व्यापारिक दृष्टिकोण से आपको उठाने के लिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपको उठाने के लिए, परेशानियों को राधे राधे करने के लिए। तो दिन बेहतर है, आप मनचाही चीज़ें कर सकते हैं। 6 तारीख का दिन और बेहतर है, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, लोग आपको सुनेंगे, आपके अंदर ओरा बहुत अच्छा होगा। बेहतरीन दिन है। आप सप्ताह में श्रेष्ठतम दिन अगर ढूंढना चाहें तो यह यही दिन है जिस दिन आप अधिक से अधिक मात्रा में लोगों से, व्यापार से, अपने जीवन साथी से, वर्क प्लेस से लाभ ले सकते हैं। 7 तारीख शुक्रवार, अब यहाँ से थोड़ा सा होलाष्टक लगना शुरू हो जाएगा। होलाष्टक, होलाष्टक तो आपको पता ही है, आपको तो सब पता है, आप लोग ज्ञानी लोग हो। वृश्चिक राशि में मैं नहीं मानता कि आप लोगों का ज्ञान चक्षु, आपके द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी गुरु हैं,
तो ज्ञानात्मक पर्सन है आप। हाँ, परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कभी कभी की, होता है कभी कभी शेर को भी घेर लेते हैं ग्राम सिंह लोग, तो इसका मतलब थोड़ी ना होता कि शेर शेर नहीं होता। परिस्थितियाँ विपरीत थी लेकिन अब अनुकूल हो रही हैं। तो यहाँ पे होलाष्टक लग रहा है, खासकर इस दिन जो आपकी चित्तवृत्तियाँ थोड़ी चंचल रहेंगी, संभालिए संभालिए, नहीं तो आगे कष्ट दे देंगे। तो सीमाओं का परित्याग मत करिएगा। इस दिन आपके पास अगल बगल की सारी न्यूज रहेगी। आप बहुत अच्छे मीडिएटर हैं, तो अगर आप मीडिया जगत में हैं, इस दिन आपको बढ़िया सी न्यूज मिल जाएगी। आप कुछ खोज खबर कर रहे हैं, बढ़िया रहेगा। या यात्रा करते समय थोड़ा सा सावधान रहें, लापरवाही ना बरतें। हनुमान जी की आराधना उपासना करना बेहतर होगा। भाइयों से संबंध अच्छे रखिएगा। शनिवार महिला दिवस, हम लोग भी महिलाओं के लिए एक दिवस मनाना शुरू कर दिए, महिला दिवस। और 365 दिन में क्या करेंगे उनको, 364 दिन उनको मानेंगे ही नहीं, रिस्पेक्ट ही नहीं देंगे। ये जो दिवस हुआ है ना, अंग्रेजों के दिन है। एक दिन चलो मदर डे मना लो, एक दिन माँ से मिल लो, एक दिन पापा से मिल लो, एक दिन महिलाओं को रिस्पेक्ट दे दो, 364 दिन पर रिस्पेक्ट मत दो, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ माँ है, वो प्रथम भगवान है। तो शनिवार इस दिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चीज़ें रुकेंगी। ऊपर से नीचे उतरते समय सावधानी बरतिएगा। बेवजह अगर कोई ऐसे व्यक्ति से बात हो जिनको बात काटने की आदत हो ना, तो उनकी बातों को इग्नोर करिएगा। त्रिमुखी फलम दानम, त्रिमुखी फल का इस दिन दान करिएगा, चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है, तनाव मत लीजिएगा। अगर कोई चीज़ एक बार में नहीं होती तो प्लीज़ वेट, अगला दिन आपको कराने आ रहा है। रविवार, शनिवार को जो काम नहीं हुआ था वो रविवार के दिन आप आरंभ कर सकते हैं। शनिवार को कुछ चीज़ें रुक गई थी, फाइल आप आगे बढ़ाना चाह रहे थे, फाइल आगे बढ़ी ही नहीं। कभी कभी क्या होता है, सीनियर भी तो होते ऐसे हैं ना, बोलते हैं पेंडिंग में डाल देते हैं, अपने घर की प्रॉब्लम्स को भी आपके ऊपर आरोपित कर देंगे। घर से प्रसाद मिला है तो प्रसाद कहीं ना कहीं बांटना तो है, बांटना तो पड़ेगा, तो प्रसाद बांटना शुरू कर देते हैं। तो इस दिन, हालांकि संडे का दिन है, लेकिन आजकल वर्क फ्रॉम होम भी तो आप लोग कर रहे हैं, या ऑफिस का काम संडे को नहीं करते क्या? करना पड़ता है। कौन चाहता है संडे को मंडे बनाना? लेकिन आप काम कर रहे हैं तो संडे इज फर्स्ट मंडे। ये भी मैंने अपने संस्था से सीखा है। हमारी संस्था, जिस संस्था में मैं कार्यरत था, अभी तो मैं ज्योतिष जगत के लिए छोड़ दिया उन्मुक्त भाव से, क्योंकि काम करना है। वहाँ पे बोलते हैं संडे इज फर्स्ट मंडे, मतलब पहले से तैयारी कर लीजिए, जो मंडे को करना है संडे को ही करना शुरू कर दीजिए। तो चीज़ें यहाँ पे आपको ऐसी करनी पड़ेंगी। पूरा सप्ताह में आप देखें तो प्रथम दिन थोड़ा सा भाग दौड़ का रहेगा, संभल के चलना है। यात्रा करते समय सावधानी बरतें। और फिर 7 तारीख को वाहन चलाते समय सावधानी के साथ वाहन चलाएं। ठीक है, सावधानी तो प्रतिदिन रखनी पड़ेगी ना, लेकिन इस दिन होता क्या है कि चित्तवृत्तियाँ थोड़ी सी चंचल रहेंगी, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। पता लगा आप कहीं और दर्शन कर रहे हैं, तब तक कोई और आके अटैच कर दिया, आपकी गाड़ी को टच कर दिया, खरोच आ जाएगी। ज़्यादा नहीं। शनिवार 8 तारीख को विशेष ध्यान रखिएगा। कोई ऐसे लोग जो बात काट सकते हैं, या ऐसी जगह जहां बातें चल रही हैं, खासकर मैं आपको क्रिकेट और राजनीति, 2 ऐसे क्षेत्र हैं ना जहां पे बात मत करिए, क्योंकि लोग जिसको अपना नेता मान लिए, अब कोई अरविंद केजरीवाल जी को ईमानदार लगते हैं जिसको, अब वो आपकी बात क्यों सुनेगा? किसी को राहुल जी अत्यंत श्रेष्ठ व्यक्ति लगते हैं, तो आप उससे बात करके क्या प्राप्त कर लोगे? उसका मस्तिष्क अपना है भाई। तो राजनीति और क्रिकेट 2 ऐसे विषय हैं जहां आपस में संबंध बेहतर हो, वहां बात नहीं करना चाहिए। यहाँ पे त्रिमुखी फल दानम। रविवार के दिन आप सारी एनर्जी आपकी इकट्ठा हो रही है, पुनः सबको संग्रहित करके धर्म के कार्य के लिए बढ़ रहे हैं। तो ध्यान देने का जो दिन है वो 8 तारीख का दिन है, और 7 तारीख को ही होलाष्टक लग रहा है। होलाष्टक मतलब होली के 8 दिन के पहले की चीज़ें। यहाँ पे शुभ कार्य, कहीं कोई नया काम करने के लिए मना किया जाता है। वास्तव में क्यों मना किया जाता है? कभी सोचा, विचार किया? विचार करिए। होली तंत्र क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो तंत्र क्रिया करना चाहते हैं तो यहीं से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।